हेलो, हाउ आर यू? हाय। आज कैसे हो? हर रोज अच्छी होती हूँ। I have something interesting to tell you, Okay. and it's rather a question. Mhm. So, I have a lot of friends now who are working in different jobs. So now the main thing that is on their head is the season for appraisals. Wow, interesting. अब उनका अप्रेजल का सीन आ रहा है, तो एवरीवन इज ऑन देयर टोज, दे आर ऑल इन अ हरी कि अब कितना अप्रेजल आएगा. एवरीवनस क्यूरियस, एंग्शियस, बट इट लीव्स मी इन अ कनंड्रम अगेन कि ये सब तो ठीक ही है, बट इज दिस अ साइकिल दैट्स कांस्टेंट? आई वांट टू नो योर थॉट्स ऑन इट. There was a team member in our company, an employee, already planned to switch jobs probably few months back, and he has been behind the life of HR कि भाई मेरा appraisal कब करने हो, कितना करोगे. बट विद द माइंडसेट कि इज गोना लीव ऑलरेडी. हाँ, बट वो तो हमको बाद में पता चला ना. अच्छा. वो पीछे पड़ा था, कब अप्रेजल करोगे, कब अप्रेजल करोगे. अप्रेजल मीटिंग के लिए फॉलो अप कर रहा था, फिर उसका फाइनली हमने अप्रेजल किया, बट वो करने से पहले वो और रुक नहीं पाया, तो ही अपफ्रंटली आस्क्ड कि भाई देखो मेरे पास ना एक ऑफर है, तो आप क्या अप्रेजल करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा. ओके. आई थिंक क्यूरियोसिटी गॉट द काउ इन दिस केस. हाँ, तो हमने फिर उसके साथ डिस्कशन किया एंड बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस हमने उसको एक एक्स अमाउंट ऑफर किया. मजा नहीं आया उसको, ऑब्वियसली ही वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, क्वाइट अ लिटिल मोर, नॉट लिटिल मोर. बट फिर उसने रिजाइन कर दिया. नाउ जैसे ही रिजाइन किया, और जो ना बाहर जाने वाला होता है उसका थोड़ा काम की तरफ एटीट्यूड भी खराब हो ही जाता है ना. उसका ध्यान फिर काम से ज्यादा दूसरी चीजों में होता है, ऑफ कोर्स जॉब ढूंढने में. ठीक है. तो उसका फोकस एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीजें अलग हो जाती है. तो नेचुरली वो चीजें दिख रही थी, तो द फाउंडर्स वर आल्सो नॉट वेरी हैप्पी with his overall performance. So based on his performance and attitude, founders were like, we can give him this much. And then he resigned. But he was a stable long-term team member. So then the founder were like, a dependency bhi thi. They wanted to retain him. But tab tak gaadi nikal chuki thi. And he didn't want to negotiate. Finally, he left. But the story doesn't end here. ये हो गया एक side of the story, जहाँ पे ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कंपनीज शुड अप्रिशिएट मोर, गिव मोर, यू डोंट हायर मंकीज फॉर पीनट्स. ऐसा सब कमेंट्स हमको सोशल मीडिया में देखने को मिलता है. ठीक है. बट देन देयर इज आल्सो अनदर साइड ऑफ द स्टोरी. अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? जब ये अप्रेजल का सीजन आता है ना, अप्रैल आता है, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के कंपनीज में, जैसे तुम्हारे दोस्तों में खलबली मच रही है, वैसे मेरे क्लाइंट्स के वहाँ भी खलबली मची रहती है कि किसको कितना अप्रेजल देना है कि उनका परफॉर्मेंस जस्टिफाई हो, उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रॉपर हो, फीडबैक सही हो, एम्प्लॉय खुश भी हो और मोटिवेटेड भी रहे, और कंपनी का कॉस्ट भी रेगुलेटेड रहे. सो दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. ऑलराइट. नाउ इन इंडिया अप्रैल एंड दिवाली के बाद वाला जो टाइम होता है ना, वो ना जॉब स्विच का सीजन होता है कि लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अप्रेजल आया, लोग बैठे रहते हैं शांति से, 2 महीना बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनको अप्रेजल देखना है क्या मिल रहा है, और उस अप्रेजल के बेसिस पे आगे जाके नेगोशिएट करके जॉब स्विच करेंगे. Now I am not trying to say who is right and who is wrong here. My idea is to know what is your story, because everyone stories changes from depending on the sides of the table. As a founder, I have my story. As someone who's sitting across the table with me, well, I have a different story. I'm willing to know yours.